गाजियाबाद में सीएम योगी का अखिलेश पर तीखा हमला, कहा कैराना से पलायन के जिम्मेदार को टिकट दिया। सीएम योगी बोले अखिलेश राज में शाम होते ही कर्फ्यू लग जाता था, बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। सीएम योगी बोले हमारी सरकार ने माफिया राज को कुचलने का काम किया, अखिलेश राज में बिजली आती नहीं थी, फ्री की बात तो कैसे करते हैं। अखिलेश की पेंशन बहाली के वादे पर सीएम योगी की चुटकी, उनके अब्बाजान के वक्त में ही रोकी गई थी पेंशन। अपर्णा का राष्ट्रवाद के जरिए अखिलेश पर अटैक, बीजेपी ने देश के संस्कारों को बचाया, राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी में आई। आदित्य सिंह की प्रियंका गांधी को रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती, चुनाव लड़ी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, जुगाड़ और जोड़ तोड़ से अराजकता का माहौल पैदा करने की साजिश है। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की फिर हुई बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। समाजवादी पार्टी आज फिर करेगी वर्चुअली रैली, स्वामी प्रसाद मौर्य और जूही सिंह करेंगी संबोधित। समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को चिट्ठी, न्यूज चैनल्स पर चल रहे ओपिनियन पोल को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग गई समाजवादी पार्टी, कैराना में 10 से ज्यादा लोगों के साथ प्रचार करने का आरोप लगाया। यूपी में बीजेपी को फिर से झटका, आगरा से विधायक जितेंद्र वर्मा का इस्तीफा, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले जितेंद्र वर्मा, बीजेपी की युवाओं को बढ़ावा देने की बात झूठी, 75 साल वाले को टिकट दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सीएम योगी पर निशाना, बोली गोरखपुर में उनका मठ बड़े बंगले से कम नहीं है। यूपी में चंद्रशेखर रावण ने किया 35 दलों के साथ गठबंधन का ऐलान, कहा अखिलेश के सामने नहीं उतारेंगे प्रत्याशी। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की फिर होगी बैठक, पंजाब और उत्तराखंड में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की पहली लिस्ट आई, 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, पटियाला से चुनाव लड़ेंगे खुद कैप्टन ने सिद्धू को बताया ब्रेनलेस, कहा 5 साल पहले सोनिया को सिद्धू को पार्टी में शामिल नहीं करने की सलाह दी थी। उत्तराखंड में आज बीजेपी की वर्चुअल रैली होगी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और सतपाल महाराज करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के साथ गठबंधन करके 25 साल बर्बाद कर दिए। उद्धव ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती पर शिव सैनिकों को संबोधित किया, कहा बीजेपी का हिंदुत्व सत्ता के लिए है। आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे पीएम मोदी, विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा लगाई गई, पीएम मोदी ने किया अनावरण, कहा हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने नेताजी की बातों को याद किया, कहते थे स्वतंत्रता भीख में नहीं हासिल करूंगा। पीएम का कांग्रेस सरकारों पर निशाना, कहा स्वतंत्रता के बाद देश की संस्कृति और मूल्यों के अलावा कई महान लोगों के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने कहा देश डंके की चोट पर अतीत की गलतियों को सुधार रहा है, भारत अपनी पहचान को पुनर्जीवित करेगा। देश में कोरोना के 24 घंटे में 3,33,000 से ज्यादा नए केस मिले। एक दिन में कोरोना की वजह से 525 मरीजों की जान चली गई। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में ओमिक्रॉन, कई शहरों में बड़ा खतरा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने के लिए कहा। संसद भवन में अब तक कुल 875 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय में 271 लोग पॉजिटिव हैं। कर्नाटक में कोरोना के डेली केस के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस मिले, 19 मरीजों की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 45,449 नए केस मिले, 38 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस आए, 24 घंटे में 44 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में बीते 24 घंटे में 2,550 नए केस मिले, 13 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 30,500 से ज्यादा नए केस मिले, 40 मरीजों की जान चली गई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 13,000 नए केस आए, 19 मरीजों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 9,197 नए केस मिले, वहीं 34 मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में आज से पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे, कोरोना नियमों का होगा पूरी तरह से पालन। दिल्ली एयरपोर्ट पर युगांडा के नागरिक के पास मिला नशे का जखीरा, करीब 6.9 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई। चाईबासा में अलग कोल्हान देश की मांग करने वालों ने घेरा थाना, पुलिस पर किया पथराव। शिमला में भारी बर्फबारी के बीच एक मकान में लगी भीषण आग लगने से नुकसान का फिलहाल आकलन नहीं हो सका है। हिमाचल के शिमला और धर्मशाला में बर्फबारी, सड़क, घर, पहाड़, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मसूरी में बर्फबारी की ताजा तस्वीरें सामने आई, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। गुलमर्ग से सामने आई बर्फबारी की शानदार तस्वीरें, बर्फबारी के बीच नाचते दिखाई दिए पर्यटक। गुलमर्ग में घर, सड़क और तमाम गाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ है। फिलहाल बर्फबारी जारी रहने का ही अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट, सड़कों पर छाया घना कोहरा, गाड़ी चलाने वालों को हो रही काफी दिक्कत। दिल्ली में कोहरे की चादर में छिपा नजर आया अक्षरधाम मंदिर। दक्षिण अफ्रीका ने वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप, आखिरी वनडे में भारत को 4 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका ने दिया 287 रनों का लक्ष्य, भारतीय टीम 283 रनों पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से शिखर धवन ने 61, विराट कोहली ने 65 और दीपक चाहर ने 54 रन बनाए।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।